बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार जी से। सर, चुनाव का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। बार एसोसिएशन हंगामादार के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुका है कि यहाँ चुनाव होता है तो पहले से हंगामा शुरू होता है। क्या लग रहा है इस बार क्या शांति से होगा कि हंगामादार फिर एक चुनाव है तो फेस करेगी बार एसोसिएशन? सबसे पहले तो आपका आभार, धन्यवाद कि आप मेरे पास आए। बात की राजनीतिक गतिविधियाँ समाज में चर्चा का विषय रहती है, ये जानकर मुझे खुशी हुआ कि बात के प्रति लोगों की चेतना बढ़ी है। लेकिन मैं आपसे असहमत हूँ कि यहाँ कहीं कुछ हंगामेदार होता नहीं है। परिवार का चुनाव है, परिवार के सदस्य हैं, राजनीतिक व्यवस्था है। 2 वर्षों के लिए दायित्व मिलता है किसी परिवार के सदस्य को, और 2 वर्षों के कार्यकलाप को लेकर के कुछ पक्ष और विपक्ष तो होते ही हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी है डेमोक्रेसी का कि विपक्ष का भी मौलिक अधिकार है कि अपने मुद्दों को उठाएं। तो हंगामेदार नहीं, परिवार के बीच का चुनाव है। उससे आप जैसे हंगामे, पत्रकार महोदय हैं, आप जिसको जैसे कलर कर दीजिए, मैं तो नहीं मानता हूँ कोई हंगामेदार से मुराद हमारे जो शांति से होता है, क्योंकि बुद्धिजीवियों का चुनाव माना जाता है सर बार एसोसिएशन। लेकिन जो नैरेटिव अभी से सोशल मीडिया पे आ रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके आसार के एतबार से मीडिया जगत उसको टटोलता है। तो उसको हम लोग जो टटोलते हैं, उसी ने कहा था कि लग रहा है कि इस बार भी हंगामादार रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे हुआ था, इस बार भी होगा। चुनाव तक सर झमेला होता है। आप कैसे बोलते हैं सर? चुनाव का दिन भी तो देखते हैं कि झमेला होता है, किसी के ऊपर पूरा एकदम फरार हो जाता है, एक तरह से एक गुटबंदी हो जाती है, इसे आम चुनाव की तरह होता है। देखिए, जब चुनाव आता है, पक्ष विपक्ष आते हैं, उसमें परिवार के बहुत सारे सदस्य आते हैं, एक ही पद पर आते हैं। स्वाभाविक बनता है कि अपने अपने मुद्दों को लेकर करके लोग आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं और उनके समर्थक रहते हैं। गोलबंदियां तो थोड़ी सी होती ही हैं राजनीतिक बातें, मैं उसे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन हंगामेदार ऐसी कुछ बातें नहीं होती है। परिवार का चुनाव है। और आजाद जी, हमको तो आपको जैसा मैं जानता हूँ, जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तब से मैं आपको देख रहा हूँ, और कोर्ट में आप हमारे भले वकालत में मेरे मेंबर आप नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोर्ट को गतिविधियों को हमसे ज्यादा जानकारी आप रखते हैं। लेकिन देखिए, परिवार बड़ा हो गया और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं अपने बेबाकी के लिए जाना जाता हूँ। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि परिवार के कुछ सदस्य हैं, जब 5000 6000 की परिवार है हमारी है, तो उसमें कुछ सदस्य हैं ऐसे जो कि सुर्खियां बटोरने के लिए शब्द की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। सो डैट और आपके ऐसे पत्रकारों से मैं आग्रह भी करूंगा कि ऐसे लोगों को आप लोग सुर्खियां बनने नहीं दें, क्योंकि अखबार में नाम वाला कहानी हम लोग पढ़े थे, बच्चा में थे तो आपको भी याद होगा। हाँ, तो कुछ लोगों का सोच ऐसा होता है ना कि नाम मेरा आ जाए, किसी तरह का हंगामा कर करके, बदतमीजी कर करके मेरा नाम सुर्खियों में आ जाए। तो कुछ ऐसे लोग हैं, उन्हें हम लोग इग्नोर करना चाहिए। और समाज से भी मैं, और खाली अब हमारे समाज की बात नहीं है, अधिवक्ता समाज की बात नहीं है, ये समाज के सभी जगहों में आप देखेंगे कि नैतिक मूल्य का ह्रास हुआ है, हर एक जगह ह्रास हुआ है। तो बात तो अछूता नहीं है ना, तो समाज से जुड़ा हुआ। सर, अगला सवाल ले लिया जाए। सर, सवाल आपके प्रति लोगों का है। लोग कहते हैं कि 2 बार सेक्रेटरी वो बने हैं, जो काम किया जाना चाहिए था, जो वादा किए गए हैं, उसमें बहुत कुछ बाकी रह गया है, और सिर्फ इस बार डिक्टेटरशिप चला है, बाकी कुछ नहीं हुआ। ऐसी बातें अधिवक्ता लोग दबी जुबान पे करते हैं। क्या लग रहा है सर, कहाँ? देखिए आजाद जी, कहाँ मिस कर गए? इतना कहीं मिस नहीं किए। मैं आपके सामने बेबाकी से कहता हूँ कि ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा रही है हम पर, बहुत बड़ी कृपा रही है कि मैं पहले भी कहा था ना कि हमारी उम्र नहीं थी कि जब राजनीतिक गतिविधियों में आने का समय था। मैं स्वीकार भी करता हूँ, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे आना पड़ा, और मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि है कि मैं अपने कार्यकाल से मैं बताता हूँ, मैं जितना सोचा था भगवान ने उससे मेरे ज्यादा जस दिया, उससे ज्यादा काम करवा दिया। पहली टर्म टेन्योर में आप ज्यादा काम कर पाए कि सेकंड टेन्योर में आप ज्यादा काम कर पाए? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया होता है। पहले टेन्योर्स का भी मेरा काम हुआ था, और पहला टेन्योर टफ इसलिए मैं मानता हूँ कि वो कोरोना का पीरियड था। पहला टेन्योर इसलिए मैं टफ मानता हूँ कि जब हम लोग बार का चार्ज लिए थे तो हमारा कोष शून्य के लगभग था। शून्य का मेरा मतलब 1 लाख 2 लाख पे इलेक्शन कमेटी हमको रिटर्न करके दिया था, और 1 लाख 2 लाख रुपए मेरे पास था। तो सैलरी वैलरी की व्यवस्था में इतनी बड़ी संस्था में 2-4 लाख रुपए का मायने नहीं रखता, तो इसलिए मैं बोलता हूँ शून्य। मैं क्या बोलूंगा, मुझे तो निगेटिव से स्टार्ट हुआ। यदि आप दूसरे परिदृश्य से देखें तो पहले बार एसोसिएशन की जो व्यवस्था थी, वो बार पर कर्ज था करीब 1 करोड़ रुपया का, और अभी भी कर्ज है, मैं बता देता हूँ।
और ये बार एसोसिएशन की नैतिक दायित्व भी बनती है। मैं उसके बारे में चिंतन भी कर रहा हूँ कि जो भी ठेकेदार पहले की कमेटियों ने काम करवाया, कोई केस अभी भी चल रही है, तो बार के लिए तो पॉजिटिव नहीं है। ट्रांसफर के लिए हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सर ठेकेदार को लेकर भी सवाल पहले भी खड़ा हुआ था, इस बार भी। इस मामले में जब प्रेसिडेंट से बात किया तो उनका जवाब कुछ और था। क्या लग रहा है सर, उनका नाम चेंज कर देते हैं सुपरवाइजर का? के प्रथा तो वही है ना सर? नहीं, देखिए आजाद जी, परहैप्स लगता है आप भी, हमको लग रहा है ना कि जो कुछ विरोधी लोग हैं जिन्हें कोई मुद्दा नहीं सवाल मिलता तो है। वही रहेगा। नहीं, मैं बताता हूँ ना, आप भी पत्रकार हैं, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करना है, एक जर्नलिज्म का पार्ट होता है ना। तो आप भी समझिए कि किस व्यवस्था के तहत काम की गई। आप जान रहे हैं कि निगेटिव था, कर्ज से लदे हुए बात थे, कोरोना का पीरियड था, हमारे पास फंड नहीं था। उस पीरियड में मैं प्रेसिडेंट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत विजन्स रहा और नैतिक बल उन्होंने बहुत हम लोगों की कमेटी को प्रदान किया। और मैं बताता, मुझे वो कहने में कुछ नहीं, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक ऐसा स्वप्न देखा कि जिस समय लग रहा था कि वो असंभव है। आपके पास पैसा नहीं है और करोड़ों की बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट ले लेते हैं, तो असंभव सा उसमें प्रतीत हो रहा है उस समय की जो व्यवस्था थी। आज जब सब कुछ हासिल हो गया, बना हुआ देखे, उसके लिए बहुत संघर्ष और बहुत त्याग करना पड़ा है आजाद जी। और रही ठेकेदारी की बात, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लीजिए। जब मेरे पास फंड नहीं है तो मैं टेंडर किस रूप में टेंडर करता? मैं मेरे पास आए हैं ही नहीं तो मैं टेंडर में क्या इनवाइट करता? तो आप कहाँ से पैसा देते हैं? प्रथा को लागू नहीं, मैंने हम लोगों ने क्या किया, समझिए बात को। मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि बहुत अनुभवी हमें प्रेसिडेंट मिले और मैं क्रेडिट उन्हें को देता हूँ। मुझे बोलने में भी गुरेज नहीं है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जितना काम हुआ, उनका एक बहुत बड़ा मिशन था, हम लोगों ने सहयोग किया। पैसा था नहीं हम लोग के पास और काम पड़ा प्रोजेक्ट। आप देखे ना, भव्य बिल्डिंग देख रहे हैं ना, तो अभी भव्य बिल्डिंग को मत देखिए जब आपके पास पैसा नहीं और प्रोजेक्ट इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग, उस समय की परिकल्पना कीजिए कि क्या मनस्थिति क्या रही होगी हम तो लोगों का। उसी के चलते उसी के चलते तो दोबारा आप लोगों को लाया गया सर, वही 5 माला बिल्डिंग को लेकर। क्योंकि आप जब आरोप की बात बता रहे हैं और ये आरोप पिछले बार भी आया, तो इस बार थोड़ी सी मेरी समय दीजिए हमको। हाँ, तो हुआ क्या, व्यवस्था क्या बनाया गया? हम लोगों ने एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया और परचेजिंग पावर जो होती है वो कमिटी अपने पास रखी। परचेजिंग पावर हम समझते हैं, सीमेंट आया, बालू आया, गिट्टी आया, रड आया, ईटा आया, वो परचेज कौन करता था? बार। क्योंकि बार इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, तो एक व्यक्ति का तो ज्यादा जरूरी है। अब रात को बालू गिर रहा है, रात को गिट्टी गिर रहा है, कहाँ से रड का ऑर्डर देना है, कहाँ से, तो एक कार्यालय में तो कोई चाहिए अनुभवी आदमी। तो एक सुपरवाइजर हम लोगों ने दिया जिसको इस काम में अनुभव था बार के। दूसरी बात, तो वो ठेकेदारी नहीं हुआ, मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया और वो सुपरवाइजर को आश्चर्य लगेगा, उस व्यक्ति को भी मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि बोर्ड में नाम भी आया। लोग कल्पना करने करते हैं, विरोध किए कि एक सुपरवाइजर का नाम क्यों आया। वो सुपरवाइजर जो ये एडिशनल काम कर रहा था, वो निःशुल्क सेवा दे रहा था बार को, और वो उसको किस सेवा क्या मिल रही थी, प्रॉफिट क्या मिल रहा था? तो वो प्रॉफिट मिल रहा था उसको लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में। सर अगला सवाल ले लीजिएगा, कोषाध्यक्ष इस बार आप लोगों का जो डेटी था पूरा ऑडिट वाला, उसने साइन नहीं किया। तो कहा जा रहा है कि इसलिए नहीं साइन किए हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी उनको नजर आती है। तो कोषाध्यक्ष को जवाब देना चाहिए, क्या गड़बड़ी नजर? सर आप लोग जवाब दिए ना सर, क्या लगा? ऑडिटेड रिपोर्ट है ना जी, एक्सपर्ट ऑडिटर्स होते हैं ना, जिनको ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है ना, ऑडिटर्स ऐसे नहीं होता है ना। एक एक्सपर्ट ऑडिटर का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद खाली आरोप लगा देने से नहीं होता है आजाद जी। यदि कुछ गड़बड़ी थी तो आपको पॉइंट आउट करना चाहिए था ना, आप तो पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। कुछ आप कैसे भेगनेस में बोले, कुछ क्या गड़बड़ी था साहब, ये तो बताइए हमको। कोई तो साइन नहीं करने का तो सवाल खड़ा होता ना सर। साइन तो इसलिए नहीं किया कि कहीं गड़बड़ी पता चल रही थी। नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। मेघनाथ जी ने भी जीवी मीटिंग में ऐसा नहीं बोला कि गड़बड़ी नहीं था। उन्होंने क्या, इस एक बात के लिए उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ही सभी कामों को करवा रहे हैं, तानाशाही वर्ड यूज किया, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था। पिछले ऑडिट तक तो वो साइन किए थे, तब तक तो तानाशाही नहीं था, इसका मतलब है। लास्ट कार्यकाल तक तो कोई बातें नहीं तानाशाही की उठी। सडनली जब इलेक्शन का जब हम लोग का टर्म ओवर हो गया, तब उन्हें याद आया तानाशाही। उन्हें मैं शुभकामना देता हूँ, इस बार वो महासचिव पद के प्रत्याशी भी हैं, उनको मेरा शुभकामना। मेरे अच्छे मित्र भी हैं, अनुभवी हमारे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने भी कमेटी का साथ दिया। एक अधिवक्ता के बारे में महाराज जो लगातार प्रहार करते रहता, सब सोशल मीडिया हो, सामने हो, लगातार
देखिए लगातार, नहीं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सर आप समझ चुके हैं उस शख्सियत देखिए, को। लगातार सोशल मीडिया में कुछ भी, लोगों ने सामने में भी शायद एक बार दो बार आप लोगों से कुछ ना कुछ झमेला की बात सामने आ रही थी सर। लग तो रहा है ना कि कोई ना कोई प्रोटेस्ट तो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीति है। हमारा भाई है, वो भी परिवार का सदस्य है मेरा, और ठीक है, अति उत्साह में आकर कुछ लोग हैं, लेकिन अब तो हमको नहीं लगता कि कहीं दिक्कत है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, शब्द की मर्यादा होनी चाहिए। अब मेरा शब्द नहीं, अब मेरा काम बोलता है। सर क्या उपलब्धि के मामले में किस मुद्दे पर आप ज्यादा चुनाव लड़ने के लिए आप उस मुद्दे को क्या चुनते हैं? किस मुद्दे पर आप 2 बार आप टर्म में बने? देखिए, मुख्य मुद्दे क्या है जो आप इसके बार पे आप जाइएगा चुनाव? देखिए, मैं ईश्वर को पुनः मैं बोलता हूँ ना कि धन्यवाद देता हूँ कि जितना मैं सोच पाया था कि महासचिव बन करके सेवा दे पाऊंगा, उससे ज्यादा भगवान ने मुझे जस्ट दिया, मुझसे काम करवाया भगवान। हाँ, मैं क्या गिनाने का, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए ना कि बार में अधिवक्ताओं के साथ पहले क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था हो गई। प्लास्टिक मुक्त बार बना दिया, इतना साधारण चीज नहीं है। लोग बोलते हैं कि जुडिशरी कोऑपरेट नहीं किया, एजुकेटिव ने कोऑपरेट किया। अरे एजुकेटिव कोऑपरेट नहीं करता तो आप देखिए तो प्लास्टिक और जो झोपड़ी मुक्त बार का निर्माण कर लेना इतना आसान उपलब्धि, आप जाके देखिए तो सही। तो आपको मैं बताऊं, इस बिल्डिंग का तो है ही, संतोष तो है ही। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे आईडी कार्ड पर, मेरे पर्सनल आईडी कार्ड पर लाइन चलता है वहां पर। कुछ लोगों ने मुझे मना किया कि अरे तुम आज हो कल नहीं रहोगे, केस हो जाएगा, पैसा बकाया होगा, कमेटी नहीं देगा, क्योंकि कमेटी की क्रियाकलाप पहले वैसे ही रही थी। सेक्रेटरी पद पर बताया जा रहा है कि ज्यादा उम्मीदवार आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सब टारगेट लग रहा है कि जितेंद्र कुमार ही क्या, कि सबको लग रहा है कि आसानी से इस पद में जीता जा सकता है? काफी लोग इस पद पर ज्यादा जो सूचनाएं मिल रही है, बहुत ज्यादा इस बार जीएस के लिए फाइट होगा सर, वोटों का विभाजन बहुत ज्यादा होगा। क्यों लगने लगा है अधिवक्ता को कि सर इसी पद पर लड़ा जाए, जो कि प्रेसिडेंट के का जो है ना प्रतिस्पर्धा में कम लोग आएंगे? हालांकि प्रेसिडेंट तो कहते हैं कि निर्विरोध, तो क्या सेक्रेटरी भी कह रहा है कि निर्विरोध हम आएंगे? नहीं, ठीक है, निर्विरोध का मेरे बारे में चर्चा नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा। देखिए, हम इसको पॉजिटिव मानते हैं कि बार में एक नया लड़का, एक साधारण परिवार का लड़का जीएस बन सकता है। पर समय लगता है कि ये, मैं आप एक तरह से बोलूं, मैं थोड़ी छोटी मुंह बड़ी बात हो जाओगी, बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल है। जो मेरे कैंडिडेट हैं उनके भी मैं रोल मॉडल हूँ। तो उनके मन में आया कि एक साधारण परिवार का बच्चा, एक कम उम्र का लड़का कि बार में महासचिव बन सकता है, ये आशा और विश्वास उन लोगों को जग गई। दो टोनियर का। और आजाद जी, अधिवक्ताओं का मन में जो मेरा है, मैं तो अब सेवा, और मैं तो बता रहा हूँ कि अब मजदूरी मांगने का समय है, मजदूरी मांगने का मेरा समय है। 2 साल 4 साल निस्वार्थ सेवा किया है सर आपका कंप्यूटर एकदम सर ईमानदारी पूर्वक अगर बात करते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जितेंद्र भाई ईमानदारी पूर्वक बात करते हैं, तो किससे कंपटीशन लग रहा है कि इस बार आपका उससे कंपटीशन होगा जीएस पद के लिए? मैं आजाद जी, मैं बताऊं आपको सच में जी, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो लोगों से मिलकर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए परिवार का चुनाव है, जो भी कैंडिडेट है सभी परिवार के सदस्य हैं, और सौभाग्य या दुर्भाग्य बोले मेरे पास भी आएंगे तो बोलेंगे कि मेरा भी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है। परिवार का चुनाव है ना। लेकिन जो लोगों में आशा और विश्वास जिन लोगों का चेहरा में मैं देखता हूं, तो मैं सच बताऊं, ऐतिहासिक रिजल्ट होगा मेरा, वन साइडेड, मैं बता रहा हूं। अच्छा, कौन है सर आपका प्रतिस्पर्धा में? कौन है? कुछ ही शख्सियत तो होगा, चाहे वो 10 वोट लाए, 50 वोट लाए, आपका मतलब आपका किससे होगा? सभी लोग अच्छे, नाम देने में सर उसमें क्या, सभी लोग अच्छे हैं, हमें नहीं। अब वो पता है कि रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा सेकंड पोजीशन के लिए कौन फाइट कर रहा, देखा जाए। उन लोगों का कंपटीशन है और अंतर बहुत बड़ी होगी जीत की, ये मुझे आत्मविश्वास है कि मेरी जीत की अंतर जो होगी ना, ऐतिहासिक होगी। सर एक और सवाल लोगों का ज़हन में ज्यादा है, कहा गया था कि बीच में जो आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के बीच में कुछ मनमुटाव की खबरें पूरी तरह से ना बार में घूमता नजर आ रहा था, तो बीच में लग रहा था कि कुछ गैप आ गए थे, मुद्दे थे कि सुना जा रहा था कि कुछ आर्थिक मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में चीज हो गई। क्या लग रहा है? एकदम आउटराइटली बकवास है ये। कहीं हम लोग चचा भतीजा की जोड़ी है हम लोगों के बीच में। देखिए, कुछ मुद्दे में मतांतर होता है, वो गार्जियन है, वो भी अध्यक्ष हैं और मैं ही महासचिव। जैसे बेसिक्स पॉलिसीज के मुद्दों में कुछ हम लोगों के बीच में मतांतर हुई और स्वाभाविक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, बोनस के मुद्दे पर वो आज भी बोलते हैं कि मैं सहमत नहीं था। इस बात के लिए उन्हें क्रेडिट देने की बात है। आज के भी डेट में यदि वो व्यक्ति बोलता है कि बोनस के लिए मैं सक्षम नहीं, मैं सहमत नहीं था, हाँ, तो मैं वहां पर देखिए लॉयर्स लोगों की एस्पिरेशंस थी, तो मैंने उन्हें कहा और बाद में मैं उनसे गए भी, उनका पुत्रवत है, हम हमसे नाराजगी क्या होगी। मैं गया उनके पास, चाचा आपका विजन है ना कि विकास नहीं रुकनी चाहिए, आप इस महासचिव पर, इस भतीजे पर भरोसा कीजिए कि आपका विजन जो है बार की डेवलपमेंट के लिए फंड की कमी नहीं होगी।
मैं बोनस के लिए रूपरेखा तैयार किया हूँ, मुझे मेरा कैलकुलेशंस है कितनी बोनस में इतना रुपया जाएगा और इतना रुपया रहेगा, जिससे कि मेरे विकास का काम नहीं रुकेगा। आप आश्चर्य, समझदारी हो गया, बात हो गई हम लोग को दोनों। मतांतर की बात कर रहे हैं, किस चीज का मतांतर हुआ? यही पॉलिसीज को लेकर के, बोनस के मुद्दे पर उनका डिफर कर रहे थे, हम मेरी कुछ और कॉन्सेप्ट थी, समझिए बात को। हुआ एक अनाउंसमेंट आप लोग किए थे कि हम सभी अधिवक्ता के लिए पूजा में, खासकर जो फेस्टिवल में जो आर्थिक मदद की बात चल रही थी उसको करेंगे, लेकिन सब उसमें आप लोग पीछे रहे। देखिए, मुझे बोलने में शर्म नहीं आती है और झिझक भी मुझे नहीं है। छोटे बार से धनवाद बार की तुलना नहीं की जा सकती है। अच्छा, रिवेन्यू का हम लोग के पास इंटरनल रिसोर्सेज क्या है समझिए, आपको मैं खुल के बता देता हूँ। कहीं बाहर से तो खाली आप अभी राज सिन्हा सर का, क्योंकि पहले का कमिटमेंट था और हम लोग अपने फंड से भी बनाने की तैयारी कर करके हम लोग जब लिफ्ट बना लिए तो राज सिन्हा सर का कहा कि नहीं मेरा कमिटमेंट है तो हमारा पर छोड़ दीजिए, हमको दीजिए, तो 13.5 लाख रुपया का दोनों लिफ्ट बना, तो उसमें वो कहें कि हम दे देंगे पैसा। अपार्ट फ्रॉम दैट फंड, लिफ्ट की बात को छोड़ दिया जाए तो बाद में किसी का एक चौनी पैसा नहीं लगा, न नेता, न प्रजता, न किसी बिजनेसमैन, न किसी का डोनेशन, कुछ नहीं। जो भी है सब अधिवक्ताओं का, हमारे परिवार के सदस्यों का कंट्रीब्यूशन है। तो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट हम लोग लेके चल रहे थे। हम लोग के पास रिवेन्यू होता है वकालतनामा का, बिल बॉन्ड का, एफिडेविट फॉर्मेट का, और मेंबरशिप फीस हमने नहीं बढ़ाया, 20 रुपया महीना था उस वही रहा। न्यू एडमिशन में 7,500 रुपया था, वही रहा, उसमें 1 रुपया नहीं बढ़ाया। उसमें भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गरीब लोगों को हम लोग 2,500 रुपया माफ करके 5 रुपया मेंबरशिप फीस लेता था। जो गरीब लोग जो सक्षम नहीं, हमारे परिवार के सदस्य एप्लीकेशन आता तो मैं सिंपैथेटिकली उस पर कंसिडर करता था, वो सब तो रिवेन्यू बढ़ा। तो रिवेन्यू जो इस अनुसार आएगी नेक्स्ट भी तो वादा क्यों किया? वादा में कहाँ पिछड़ गया आजाद जी? कहाँ मिला? 2,500 रुपया पहला 2 साल दिए, 1,500 रुपया इस बार दिए। क्या सर 2,500 में अधिवक्ता बोलते कि बताइए एक कपड़ा का कीमत भी आज से 3 से 4 हजार। आप इसको लेबर क्लास से तुलना मत कीजिए। टाटा में और बीसीसीएल में तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया बोनस मिलता है। ये सर्विस सेक्टर नहीं है साहब, ये है कि आप तो कम से कम होना ना चाहिए सर। आप अपने विचार कर सकते हैं, बुद्धिजीवी है सर, इतना तो मिलना चाहिए ना कि कुछ सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव तो नहीं होगा, 2,000-5,000 से भी सर्वाइव नहीं होगा, 10,000 से भी वकील सर्वाइव नहीं होगा। क्या लग रहा है कितना का? हाँ, अब ये बात आपका सही है। नया अनाउंसमेंट कुछ करते हैं? क्योंकि जो कंट्रीब्यूशंस है बेल बॉन्ड वकालतनामा से, तो उसमें एक बिलोंगिंग, हम क्या बताएं कि परिवार में बिलोंगिंग है कि हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन तो हमको मिलना चाहिए। डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हम लोग का ओवर हो गया लगभग। खाली जो थोड़ा सा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, सज्जा सजावट, प्लास्टर बाहर में वो काम है। तो हाँ, डेंटिंग 20% बोल रहे थे, तो वो काम हो जाएगा। और मैं बोला है ना कि रिवेन्यू में मैं एफिडेविट फॉर्मेट में प्रयास करूंगा, पैरवी फॉर्म लाने का प्रयास करूंगा। रिवेन्यू जब बढ़ाने का, पिछले बार बढ़ाने का प्रयास, जब रिवेन्यू जब बढ़ जाएगी, बात का उसमें पैसा आएगा तो पैसा तो मैं बांटूंगा ही। 2,500 पिछले बार दिया था, 1,500 इस बार दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि 5,000 कम से कम दूं अगले बार। 5,000 हम लोग मान के चले डेफिनेटली। प्रेसिडेंट का कहना है कि झारखंड बार में करीब 46% लोगों को ना आइडेंटिफाई वकीलों का नहीं किया। क्या आपको धनबाद के बार सेशन में कुछ ऐसे लोगों को का नजर है जिसके पास है उसकी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई? नहीं है, लिस्ट हम लोग के पास आया है 1100 वकीलों का, लगभग 1100 वकीलों का लिस्ट आया है। उसमें बहुत सारे वकील एक्सपायर भी कर गए हैं, बहुत सारे वकील होपफुली की प्रैक्टिस पे हमको लगता है छोड़ ले। आइडेंटिफाई का क्या मुराद है? हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रूल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर एक फॉर्मुलेट हुआ था, बताइए। उस फॉर्मुलेशंस में था कि प्लेस ऑफ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारे अधिवक्ता जो हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया सर्टिफिकेट का भी। ऐसी भी शिकायतें आई थी कि सर्टिफिकेट फॉर्ज्ड है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके दिशा में काम करने के लिए बीसीआई की तरफ से एक रूल्स आया और रेगुलर प्रैक्टिशनर है नहीं है, इस दिशा में काम करने का एक प्रयास किया गया। नए लोगों को सेमिनार हॉल बना करके वेल इक्विप्ड, जो मेरा सपना था उस पर भी मैंने बढ़िया से नहीं काम हो पाया। जहाँ पर मेरी कमी आप मानते हैं तो मैं कमी कहाँ है, मैं कमी को ही गिनाता हूँ, उपलब्धियां तो है लोगों को दिख रहा है। कमी मैं मानता हूँ कि वो जो नए अधिवक्ता हमारे भाई आते हैं, उन्हें मैं जो चाहा था कि लीगल वर्कशॉप एक ऑर्गेनाइज भी हम किए थे, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉ जब इंट्रोड्यूस हुआ तो हम लोगों ने किताब देने का काम किया और मनोज सर क्योंकि थे यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को पढ़ाए और बहुत सारे लोग जुडिशियल सर्विस में गए तो उन्हें बुला करके एक प्रोग्राम हम लोग कराने का प्रयास भी किए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, मैं भी मानता हूँ। यहाँ पर सीनियर्स हमारे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिमिनल सिविल में करते हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य क्या है जानते हैं आजाद जी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। कोई भी कार्य योजना को लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कहा गया था कि पत्रकारों को बैठने के लिए भी जगह बनाया जाएगा। पिछली बार भी आपने इंटरव्यू में कहा था सर कि है, लेकिन आपने अभी तक उसको दिया नहीं सर। पत्रकार का बैठने की व्यवस्था की बात ही स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों प्रयागराज से भी कल भी बात कर हो रहे थे, उनका भी इच्छा था कि स्टेट बार काउंसिल का भी एक रहना चाहिए जितेंद्र बाबू,
और 2 रूम का मैं गेस्ट हाउस का भी मेरा प्रोविजंस है कि 2 रूम का गेस्ट हाउस भी बनाऊंगा कि जो हमारे अधिवक्ता दिल्ली मुंबई से आते हैं धनबाद में उधर होटल नहीं ले, उनको मिनिमम रेट पर यहीं पर कैंटीन लागू हो गया, क्योंकि कैंटीन भी जरूरी है, क्योंकि खाली गेस्ट हाउस ये है प्रपोजल। होपफुली नेक्स्ट टर्म में यही सब काम करना है। नेक्स्ट टर्म में प्रोग्राम है और नेक्स्ट टर्म में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे नए अधिवक्ताओं पर जो हमारे पत्रकारों का। सर बड़ा अभी तक डिक्लेरेशन नहीं किया कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपको बताया तो आपको स्टेट बार काउंसिल का पत्रकार के लिए आपको देखिए, आप लोग पत्रकार साथी हैं, समाज का ये जिला का ही एक सबसे बड़ा केंद्र होता है जहाँ पर सारी गतिविधियां यहाँ से संचालित होती है। तो उसके लिए मैं बताया ना आपको, स्टेट बार काउंसिल का एक रूम रहेगा, एक रूम पत्रकार का भी रहेगा, आप लोगों का एक रूम ही रहेगा जिसमें आप लोग का वेल प्रयास करेंगे कि अच्छा रहे। हो गया सर एक अंतिम सवाल, बहुत समय आपका ले लिया सर, अंतिम सवाल, ये जो रूम बट रहा सर उसमें कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर चिन्हित करके लोगों को जो पैसा ज्यादा दे रहा है उनको आवंटन का खेल चल रहा है। देखिए, और दूसरी बात सर, 2 क्वेश्चन इस पर क्रिएट होता है। अपने लिए सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा जगह चयनित कर लिया, ले लिए, और दूसरे लोगों के लिए वो नहीं, ये भी एक बात पूरी तरह बार में चलता चला जा रहा है। जितेंद्र सिंह के बारे में ये क्यों नहीं सोचता है कि हर एक अधिवक्ता जो भी दूसरी पढ़ी का अधिवक्ता है अपने बाप के निर्धारित सीटों पर बैठा। जितेंद्र सिंह एक अभागा अधिवक्ता था कि मेरे पापा क्योंकि बहुत सीधे और सज्जन व्यक्ति थे कि जितेंद्र सिंह को ऊपर में जाके कुछ छोटा सा टेबल लगाकर बैठना पड़ा। ये कोई नहीं चिंतन क्यों ना। और मैं यहाँ का चैम्बर लिया हूँ, लोग बोलते हैं वित्तीय निमित्तता। एक व्यक्ति कोई आ जाए और बोले कि चैम्बर के लिए जितेंद्र सिंह को मैंने चाय भी पिलाया है, चाहे सीट के लिए चाय भी पिलाया है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, एक व्यक्ति को खोज करके ले आइए जो बोले क्या मैं दुकान बना के दे दिया क्या। हम लोगों ने कमेटी में डिसाइड किया कि नीचे का हम लोग लेंगे 3000 रुपये स्क्वायर फीट। हम लोगों ने क्या किया कि चेंबर को, नीचे का जो चेंबर है उसमें 3000 रुपये स्क्वायर फीट का प्रावधान रखा कि जिसको जो साइज का मिले नाप करके उसी के अनुसार लेना है। फर्स्ट फ्लोर ऊपर में चले जाइएगा तो उसके लिए 2750 रुपये स्क्वायर फीट, उसके ऊपर चले जाइए तो 2500 रुपये स्क्वायर फीट। कहाँ अब जो साइज के आधार पर हुआ चेंबर हुआ, किसी को असंतोष नहीं होना चाहिए। और जब सेक्रेटरी नहीं था उस समय से भी मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। सर आपकी गाड़ी लेने को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब से सेक्रेटरी बने हैं तो सेक्रेटरी साहब नई गाड़ी परचेज कर लिए। अच्छा, अब उनका सब स्टेटस भी पूरा परचेज हो रहा है। सर लोगों का सवाल है सर, ये मेरा सवाल है। बहुत अच्छी लोगों ने, आपको भी सर की जानकारी हो? हमको जानकारी है, हमको हंसी आता है। जितेंद्र 2011 से गाड़ी और ड्राइवर के साथ मेंटेन करता है, विद ड्राइवर 2011 से, सुन लीजिए आप। और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल से कोर्ट आए। सर आप एक अंतिम खाली जवाब दे दिए सर, क्या मैसेज? काम बोलता है, एक लाइन, इस बार काम बोलता है और अधिवक्ता साथियों से मैं अपनी मजदूरी मांगने के लिए जाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारा छोटा सा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन कि सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जोहार।